एक छोटा सा नियम लिया था और उस नियम से राजपुत्र ने जब गलती करी तो सजा देने के लिए यमपाल चांडाल को ढूंढने के लिए गए। कितने सारे सैनिक उनके घर पे जाके पहुंचे, कहाँ है यमपाल चांडाल और कहाँ है। देखा, पत्नी ने कहा कि वो तो घर पे नहीं है। सैनिक बोले, रे बाप, ये तो धिक्कार है तुम्हें, आज तो राजा साहब बहुत सारा माल देने वाले थे और आज ही ये बाहर गया है। पत्नी के मन में लालच आ गया और कहने लगी, वो तो बाहर गए हैं, इशारा नीचे की ओर। मन में लालच भरा था। जैसे ही अंदर गए, देखा यमपाल चांडाल खाट के नीचे है और पकड़ के लेके आते हैं। चलो, तुम्हें राजा ने बुलाया है, तुमने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया है, उनकी बात को नहीं माना, अब तुम्हें सजा मिलेगी। और जैसे ही राज दरबार में पेश किया जाता है, दोनों को सजा दी जाती है। जैसे ही उनको सजा मिलती है और सूली का सिंहासन बन जाता है। ये संयम का प्रभाव है। एक छोटा सा नियम भी बहुत बड़ा बन जाता है। पुरवा भील, जिसके जीवन में वह शिकारी सारे मांस खाता था, लेकिन कौवे के मांस का त्याग किया और कौवे के मांस का त्याग करने से भगवान महावीर का जीव बना। हमारे जीवन में भी संयम का पालन होना चाहिए। हमारा जब तक हमारी इंद्रियों पर संयम नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तब तक हमें संसार ही परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए अपने इन इंद्रियों को कंट्रोल में कीजिए। रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड ना जाने कितने कितने महीनों के बने होते हैं और वो माँ के हाथ की रोटी गरम गरम तुम्हें अच्छी नहीं लगती है और वो बाजार की महीनों की बनी हुई चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं। आप जाके देखिए वो मैदा कितने दिन की बनी होती है, उसमें कैसे कैसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जो माता भोजन बनाती है घर में, शुद्धि से भोजन बनाती है, वात्सल्य के साथ भोजन कराती है, वह वात्सल्य के भाव जब झलकते हैं तो वह भोजन भी संस्कारित हो जाता है। पहले की माताएं जब भोजन बनाती थी तो स्तुति पढ़ती थी, भजन पढ़ती थी, पूरी पूजा कर लेती थी, चक्की से आटा पीसती थी तो सारी स्तुतियाँ पढ़ लेती थी। आज की माताएं भोजन बनाती हैं तो टीवी सामने चल रहा है, मोबाइल सामने खुला है, उसमें देख देख करके भोजन बना रही हैं। क्या असर होगा तुम्हारे परिवार पे? क्या शांति मिलेगी जीवन में? नहीं मिलेगी। वो माँ जब चक्की से पीसती थी, स्तुति गाती थी, भजन पढ़ती थी तो वह आटा भी मंत्रित हो जाता था। 4 भाई एक थाली में बैठ के भोजन करते थे। आज वह व्यवस्था देखी जा रही है कि 4 भाई होते हैं तो 4 कोने में हैं, कोई पूरब है तो कोई पश्चिम है तो कोई उत्तर है तो कोई दक्षिण है। खान पीन बिगड़ा तो खानदान बिगड़ा। अपने खान पीन को सुधारिए,
शुद्ध भोजन कीजिए, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। शुद्ध भोजन करोगे तो शुद्ध विचार आएंगे, अशुद्ध भोजन करोगे तो अशुद्ध विचार आएंगे। शुद्ध जल पियोगे तो शुद्ध वाणी निकलेगी, और अशुद्ध जल का उपयोग करोगे तो अशुभ वाणी निकलेगी। शुद्ध वाणी को, शुद्ध जल को अपनाइए, शुद्ध भोजन को अपनाइए, शुद्ध विचार अपने आप बनते चले जाएंगे। और जिनके जीवन में शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं वो एक दिन सिद्धि शिला को अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने जीवन में संयम रूपी ब्रेक अवश्य लगा के रखें और पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करें। पांचों इंद्रियां, स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, इन पांचों इंद्रियों को बस में करना है। हम इनके वशीभूत होकर के संसार परिभ्रमण कर रहे हैं। हमें इनके बस में नहीं रहना, इनको अपने बस में करना है। हमें इनके अनुसार नहीं चलना, हमें इनको अपने अनुसार चलाना है। ये संयम है, और जिसके जीवन में संयम रूपी ब्रेक होती है उस जीवन का कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, उस जीवन में कोई रुकावट नहीं आ सकती। ये संयम का प्रभाव है। हमें संयम के साथ अपने जीवन को सफल बनाना है, और अपने जीवन को सफल बनाते हुए छोटे छोटे नियम कोई भी ले लें। आज हम चारों प्रकार के आहार जल का शाम के 6 बजे के बाद त्याग करते हैं। आज हम 5 हरी लेंगे। आज हम दिन में 2 बार भोजन करेंगे। आज हम हरी सब्जी गिनती की लेंगे। आज हम फल का त्याग करेंगे। आज हम हरी पत्तियों का त्याग करेंगे। ऐसे कोई भी अपने जीवन में छोटे छोटे एक एक नियम ले ले, और वह एक एक नियम, छोटा छोटा नियम भी बहुत बड़ा हो जाता है। जब कौवे के मांस का त्याग करने वाला वह भीलों का राजा पुररवा, जब महावीर भगवान बन सकता है, तो फिर क्या हम संयम को धारण करके सिद्धालय अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में नियम का पालन अवश्य करना है। और श्रावक के 3 नियम बताए हैं, उसको जैन के 3 चिन्ह बतलाए हैं। प्रथम देव दर्शन करना, दूसरा रात्रि भोजन का त्याग करना, और तीसरा छान करके जल उपयोग में लेना। जीवों की रक्षा करते हुए पानी को छान करके उपयोग में लेना। ये छोटे छोटे नियम जब हम पालन करते हैं, जब अपने बच्चों के अंदर ये छोटे छोटे नियमों का संस्कार डालते हैं, तो ये बच्चों के संस्कार, बचपन के संस्कार 55 में काम आते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में संयम अवश्य धारण करना चाहिए। आज बतलाया श्रावक का चौथा आवश्यक संयम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। 5वां आवश्यक तप। पहला 6 आवश्यकों में से पहला देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। आज 5वां आवश्यक आप जानेंगे। तप, 12 प्रकार का तप मुनिराज किया करते हैं। जब तक हम अपने शरीर को नहीं तपाएंगे, तब तक
हम सिद्धालय की यात्रा नहीं कर पाएंगे। बिना तपेली को तपाए जल गर्म नहीं होता है, पहले तपेली को तपना पड़ता है, तब दूध पानी गर्म होता है। जब तक हम शरीर को नहीं तपाएंगे तब तक आत्मा तप के निखरने वाली नहीं है। और मुनिराज के 12 तप, आचार्यों ने वह 12 तप बतलाए। उन तप के भी 2 भेद बतलाए, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग में 6 तप बतलाए, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ष्यासन और काय कलेश। अनशन, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना, अनशन। ऊनोदर, भूख से कम खाना, 1 अंजलि जल ले लिया, 1 गिलास ले लिया, वह भी ऊनोदर है। और पे भूख से 1 गिलास कम लिया, 1 अंजलि जल कम लिया, वह भी ऊनोदर है। और उसके बीच के सारे हिस्से ऊनोदर हैं। क्यों ना हम ऊनोदर करें, कम खाना गम खाना, ना हाकिम पर जाना। जो कम खाते हैं गम खाते हैं वह स्वस्थ रहते हैं। आजकल तो और ओवरलोड हो जाए फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, हाजमा की गोली खाते हैं। वृत्ति परिसंख्यान, मुनिराज अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के निकलते हैं। आपने देखा होगा, आपने देखा नहीं होगा तो सुना होगा, शांति सागर छाणी महाराज जी आहारचर्या के लिए निकल रहे थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, विधि नहीं मिली। कितने दिन हो गए विधि नहीं मिली। और एक दिन आहारचर्या के लिए निकल रहे थे, उधर से एक बैल आ रहा था और बैल के जैसे ही वह बैल दौड़ता हुआ आ रहा था, वह एक दुकान पर गुड़ की भेली रखी थी और उसका सींग उस गुड़ पर लगा। जैसे ही देखा मुनिराज ने, गुड़ की भेली उस बैल के सींग से लगी है और मुनिराज का पड़गाहन हो जाता है। ऐसी ऐसी विधि लेकर के निकलना कितनी कठिन तपस्या, कितनी कठिन साधना मुनिराज करते हैं। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, प्रत्येक दिन 1 रस का त्याग करना, 6 रस का त्याग करना, नीरस भोजन करना आदि रस परित्याग माना गया है। विविक्ष्यासन, एक स्थान पर शयन करना, काय कलेश, शरीर से ममत्व त्याग करना, शरीर से राग नहीं होना, काय कलेश। और 6 अंतरंग तप, प्रायश्चित अंतरंग तप है। जब तक मन में ग्लानि नहीं होती तब तक प्रायश्चित का भाव नहीं आता। प्रायश्चित विनय, जब तक हमारे अंदर सामने वाले के प्रति आदर भाव सम्मान भाव नहीं होगा तब तक हमारे अंदर विनय नहीं आएगी। और विनय सम्यक दर्शन का गुण है। विनय नहीं है तो विद्या नहीं है, विनय है तो विद्या की प्राप्ति होती है। विनय वैयावृत्ति करना,
अंतरंग तप माना गया है। वैयावृत्ति करना, हाथ पैर दबाना वैयावृत्ति नहीं है। वैयावृत्ति गुरु जी की आज्ञा का पालन करना भी वैयावृत्ति है। गुरु के अनुसार चलना भी वैयावृत्ति है। गुरु जी को, साधु को यथा योग्य आहार देना, उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु आहार देना भी वैयावृत्ति है। उनकी चर्या में सहयोग करना भी वैयावृत्ति है। ये सारी वैयावृत्ति बतलाई है। ये अंतरंग तप है। वैयावृत्ति करना और तप, अंतरंग तप। अरे वाह, आचार्यों ने कितनी सुंदर व्यवस्थाएं दी हैं। स्वाध्याय आपने सुना था, स्वाध्याय करना, स्वयं का अध्ययन करना भी अंतरंग तप में आया है। इसलिए प्रत्येक दिन कोई भी एक ग्रंथ का स्वाध्याय कीजिए। आपने देखा होगा कई मंदिरों में स्वाध्याय चलता है प्रत्येक दिन। आप देखना कभी पारस पुराण का स्वाध्याय हो या ना हो, महिला पारस पुराण का स्वाध्याय हो या ना हो, आदि पुराण का स्वाध्याय हो या ना हो, शांति पुराण का स्वाध्याय हो या नहीं हो, महावीर पुराण खुले या ना खुले, पर महिला पुराण अवश्य खुलता है। जहां 4 महिला बैठी हों और बात ना करे, आश्चर्य, या कोई है या नहीं? आप देखेंगे सबसे ज्यादा महिला पुराण खुलता है। इसलिए हमारे घुटनों का दर्द भी नहीं ठीक होता है। अरे हमने जिनेंद्र की वाणी को, जिन्हें प्रभु की वाणी को सुनने का अवसर मिला है, पढ़ने का अवसर मिला है, फिर हम इधर उधर की चर्चाओं में क्यों लग जाते हैं?